गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत तंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्रान्नो अंजलिनाचकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आपला चरक संहिता सूत्रस्थान 8वा अध्याय त्या ठिकाणी चालू आहे. इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय. काल आपण शिकत असताना इंद्रिय पंचपंचकाचं वर्णन आपण पाहिलेलं आहे. अतिंद्रिय पुन्हा मन सत्व सौद्यकम चैती अहो एक. तर अतिंद्रिय मन म्हणून सांगितलेलं आहे. चेष्टांचं प्रधान कारण मन म्हणून सांगितलेलं आहे. मनाच्या प्रेरणेने इंद्रिय अर्थ ग्रहण करण्यास समर्थ होतात. इंद्रिय पंचपंचक आपण पाहिलेलं आहे. इंद्रिय, त्यांचे द्रव्य, त्यांचे स्थान, त्यांचे विषय, त्यांची बुद्धी, या सगळ्यांचा आपण सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. पुढे आपण आपला श्लोक नंबर आहे 13 या ठिकाणी आपण इथून पुढे बघणार आहोत. श्लोक नंबर 30. आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह देख लीजिए. मनोमनोअर्थ बुद्धिरात्मा चैत्य अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च द्रव्य आश्रितम चक्रम वेद उच्यते क्रियेति. आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह अंडरलाइन करा. आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हे मन का अर्थ, बुद्धी आणि आत्मा ही 4 अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह सांगितलेले आहे. मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा ये आध्यात्म द्रव्य तथा गुणों का संग्रह है. यह शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु है. इसी प्रकार द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का कारण है. यह कर्म से क्रिया का ग्रहण किया जाता है. तो अभी एमसीक्यू क्या है? आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह तो 4 है. एक मन का अर्थ बोले तो मनाचा विषय, 3rd बुद्धी और 4 आत्मा. मन बुद्धी आत्मा लक्षात ठेवा. अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह. ठीक है. श्लोक नंबर 14 देख लीजिए. इंद्रियों में एक एक महाभूत का आधिक्य. हमें सबको पता है कौन सी इंद्रिय में कौन सा महाभूत आधिक्य है. श्लोक नंबर 14. तत्र अनुमान गम्यानां पंच महाभूत विकार समुदायात्मकानापि सतत सतम इंद्रियाणां तेजस्य चक्षु ख श्रोते घ्राणे स्थिति आपोरसने स्पर्शने अनिलो विशेषण उपपद्यते. तत्र यद्यात्मकम इंद्रियम विशेषात् तदात्मकम एवार्थम अनुगृह्णाति तत्स्वभावात् विभवाच्य. इंद्रियों में एक एक महाभूत का आधिक्य है. अभी आपको पता है पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय. सभी में एक एक महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी. बस एवढी इतना इसमें यह है. अनुमान से ज्ञात की गई सभी इंद्रियों 5 महाभूतों के विकारों के समुदाय से बनी है. तो भी इन इंद्रियों में से चक्षु में तेजस, कान में आकाश, नाक में पृथ्वी, रसना में जल और स्पर्शन में वायु का अंश विशेष रूप से है. जिस जिस पदार्थ की अधिकता से जो जो इंद्रिय बनी है विशेष रूप से वह इंद्रिय उसी भूत से बने पदार्थ को ग्रहण करती है, उसी की ओर वह जाती है, क्योंकि ग्राह्य पदार्थ जैसा ही उन इंद्रियों का भी स्वभाव है और वे उसी पदार्थ को ग्रहण करने में समर्थ है. उसमें एमसीक्यू है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश. उनके जो इंद्रिय है चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, इतना इंपॉर्टेंट है.
श्लोक नंबर 15। तदर्थाति योगा योगा अयोगा मिथ्य योगात समन्नस्कमिंद्रियम विकृतिम अपद्यमान यथास्वम बुद्धि उपघाताय संपद्यते सामर्थ्य योगात पुनः प्रकृति आपद्यमान यथास्वम बुद्धिम आप्यायति। इंद्रियों के विषम और समयोग का परिणाम। मनोअधिष्ठित इंद्रिय जब अपने अपने विषयों के अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग से विकृत हो जाती है तो अपनी अपनी बुद्धि को क्षति पहुंचाती है। जैसे हमने देखा चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि आदि को क्षति पहुंचाती है। और जब अपने अपने विषयों के साथ उनका समयोग में सम्यक योग होता है तो प्राकृत स्थिति में होते हैं, हो जाती है तथा अपने अपने बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। तो नाइष्टनवा है, जब कोई अयोग हो इंद्रियों का, मिथ्यायोग हो, अतियोग हो तो अपने अपने बुद्धि काम ही नहीं करेगी अच्छी तरह से। तो सिंपल विषय है। और जब सम्यक योग होता है प्रॉपर तरीके से, अतियोग नहीं, अयोग नहीं, मिथ्यायोग नहीं, तभी सभी अपने अपने बुद्धि विषय ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। नाइष्टनवा है श्लोक नंबर 16। मनसस्तु चिंत्यमर्थ तत्र मनसो मनोबुद्देश्य तयेव समानाति अतिहीन मिथ्या योगा प्रकृति विकृति हेतवा भवन्ति। मन के विषयों का सम और विषम योग। मन के विषय हमने देखे पदार्थ विज्ञान में, चिंत्य उच्चारे ऊयम च ध्येय संकल्प एवच। तभी देखते यहाँ क्या क्या है। मन का अर्थ विषय चिंत्य है, चिंतन करणे। आपलं मन एकदा तरी स्थिर असतं का हो? स्थिर म्हणजे काहीतरी विचार चालू असतात। आता क्लास चालू आहे तरी काहीतरी विषय चालू असतो, बरोबर आहे का? 24 तास झोपलो तेव्हा कुठेतरी मन शांत होतं, कधी कधी झोपेतही मन चालूच असतं, स्वप्न पडत राहतात. किती मन फास्ट, त्या वाऱ्यापेक्षाही जास्त वेग मनाचा आहे. क्षणात आपण कुठे जातो, क्षणात आपण कुठे येतो, क्षणात आपण काय काय इमॅजिन करतो. त्या मनाचा अभ्यास आचार्य चरकाचार्य सांगतात. मन का अर्थ मनस्तु चिंत्यम अर्थ, त्याचा विषय काय आहे? चिंत्य, एक बार किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहित विषय रूप आदि को पुनः बिना इंद्रिय की सहायता से जब मन पकड़ लेता है और उसकी चिंता करते हैं तो वह विषय चिंत्य कहलाता है. एखादी गोष्ट तुम्ही पाहिली, तुम्ही डोक्यात फिट झाली की परत डोळे उघडायची भी गरज नाही ते बघण्यासाठी. मन जाऊन ते बघून घेतं, इमॅजिन करतं. चिंत्य विषय का संयोग मन और मनोबुद्धि की प्रकृति स्वस्थ अवस्था का कारण होता है. और चिंत्य का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग मन तथा मनोबुद्धि की विकृति का कारण होता है. म्हणून इंद्रियाचा अयोग होता कामा नये, अतियोग होता कामा नये, मिथ्यायोग होता कामा नये. नेक्स्ट श्लोक. इंद्रियों को स्वस्थ रखने का निर्देश आचार्य चरकाचार्य करते हैं. तत्र इंद्रियाणाम समनस्कानाम अनुतप्तानाम अनुपतापाय प्रकृति भावे प्रयतित वे में भीर हेतु भी तद्यथा सात्मेन्द्रियार्थ संयोगेन बुद्ध्या सम्यक वेक्षावेक्ष कर्मणाम सम्यक प्रतिपादनेन देश कालात्मक गुण विपरीतोपासनेन चेती. इंद्रियों को स्वस्थ रखने का निर्देश अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ तथा उत्पन्न रोगों के प्रतिषेधार्थ. इंद्रियार्थ जो बताए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सात्म्य संयोग के द्वारा तथा वाणी, मन एवं शरीर के सभी कर्मों की बुद्धि के द्वारा विवेचना कर सम्यकतया संपादित करके स्वाभाविक स्थिति में स्थित मन एवं इंद्रियों का विकृत होने से बचाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए. और उत्पन्न रोगों के प्रतिकार के लिए देश गुण के विपरीत, काल गुण के विपरीत, रोगों की प्रकृति के विपरीत और रोग के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए. इंद्रियों का संरक्षण करना है, इंद्रियों को अच्छी तरह से रखना है तो हम जिस देश में रहते हैं, जब मानव देश हो, साधारण देश हो, जंगल देश हो, तो उस देश की स्थिति, जिस देश की स्थिति शीत है तो वहां उष्ण कटिबंध
हमें करना जरूरी है, उष्ण चिकित्सा देनी जरूरी है। जहाँ काल गुण के विपरीत रोगी को जो व्याधि हुआ है, उसका विपरीत आहार विहार हमें लेना है। इसी तरह उन्होंने बताया है इंद्रियों का संरक्षण कैसा करना है। आगे सदवृत्त का वर्णन है। अभी आप बताएंगे इसमें से कुछ आने वाला नहीं एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस में हमें चरकाचार्य ने क्या क्या बताया है। सदवृत्त पालन इज व्हेरी इंपॉर्टंट। सदवृत्त म्हणजे चांगलं राहणे, सिंपल व्याख्या आहे. सद आचरण करणे. आपल्या समोरच काही आपलेच मित्र असतात, मैत्रिणी असतात, एकमेकांसोबत चांगलं वागत नाहीत, चांगले विचार करत नाही, एकमेकांचा द्वेष करतात, मत्सर करतात. आपण अवतीभोवती बघतो. जे लोकांचा द्वेष करतात, मत्सर करतात, चांगलं वागत नाही, त्याचे परिणाम त्यांना भोगावेच लागतात. जसं कर्म तसं फळ. लक्षात घ्या. एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला, त्याला कायिक, वाचिक, मानसिक तीनही दृष्ट्या तो स्थिर झाला पाहिजे. ती तुमची खरी चिकित्सा. म्हणून आपल्या स्वस्तमध्ये व्याख्याच केलेली आहे. नुसतं शरीराचा विचार त्यांनी केलेला नाहीये, तर मनाचा सुद्धा विचार केलेला आहे. समदोषा समाग्निश्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाहा स्वस्थिती अभिधीत. फक्त टॅबलेट लिहून दिल्या म्हणजे झालं असं नाही. तुम्हाला मानसिक चिकित्सा करणं गरजेचं. जसं मन स्थिर होतं, जसं मन चंचल आहे, मन विचलित झालेलं आहे, त्याला तुम्ही कितीही गोळ्या द्या, तो लवकर त्याचे दोषांना सम अवस्थेमध्ये करू शकणार नाही. म्हणून हे सदवृत्त वर्णन आचार्य चरकाचार्याने केलेलं आहे. सगळ्यात 90% भाग जर काय असेल तर सदवृत्त पालन. दिनचर्या, ऋतुचर्या, आचार रसायन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज बरेच सायकेट्रिक आज बाहेर येत आहेत, मानसरोग तज्ञ बाहेर येत आहेत. त्याची गरज आहे आज. चांगलं राहणंच माहिती नाही. हास्य सुखम स्वप्न सुखम, फक्त सुखी राहायचं, आनंदी राहायचं, खायचं प्यायचं ऐश करायची ना. आळस वाढलेला आहे. आळस हा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. कोणती गोष्ट मिळवायची असेल तर पहिला आळसाला फेकून द्या. सकाळी लवकर उठले पाहिजे तुम्ही 4 वाजता 5 वाजता, तर तुम्ही यशस्वी व्हाल. अति जागरण करून यशस्वी नाही होणार. आळस बाजूला करा. मनाचे गुलाम होऊ नका. मन आपल्या ताब्यात पाहिजे. दिस इज सदवृत्त वर्णन. सदवृत्त पालन से क्या क्या लाभ होता है हम फास्ट देख लेंगे. इसमें से सिर्फ चरक संहिता पूरी करनी है. इस चरक संहिता में क्या क्या दिया आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं अभी ये श्लोक पढ़ता हूं. इसमें कोई एमसीक्यू आता नहीं है, लगभग अभी तक तो आया नहीं है. तो देख लीजिए. तस्माद आत्महितम चिकीर्षिता सर्वेन सर्व सर्वदा स्मृति मास्ताय सदवृत्त मनुष्यम तद्दित अनुतिष्ठनम युगपत संपादय अर्थद्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजयम चेत. सदवृत्त पालन से लाभ शरीर, वाणी और मन के कार्यों का समयोग पूर्वक अनुष्ठान आरोग्य देने वाला होता है. और यह सज्जनों का आचरण है. इसलिए अपना हित चाहने वाले सभी मनुष्यों को सदैव अपनी स्मृति को जागरूक रखते हुए सत्कर्म का, श्रेष्ठ जनों के जैसा आचरण का अच्छा फल तथा दुष्कर्म का बुरा परिणाम होता है, यह स्मरण सभी सदवृत्त का पालन करना चाहिए. सदवृत्त का पालन करने से मनुष्य एक ही साथ 2 लाभों को प्राप्त करता है. एक आरोग्य और सेकंड इंद्रियों पर विजय. सदवृत्त पालन तो आरोग्य मिलता ही है, लेकिन हमारे जो इंद्रिय है उनके ऊपर हम काबू कर पाते हैं. सदवृत्त पालन से लाभ एक आरोग्य, आरोग्यम इंद्रिय विजयम चेती. श्लोक नंबर 17 देखो. संपादयात्यर्थम द्वयम द्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजयम चेती. श्लोक नंबर आगे देखो. सदवृत्त को वर्णन दिया यह. तत्सदवृत्तम अखिले नौपदेश्याम अग्निवेश तद्यता देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्य चरेत अग्निम उपचरित औषधि प्रशस्ता धारयेत. दो काल उपस्पृश्येत मलायनेश्व विष्णम पादयोश्य वैमल्यम आदद्या त्रिपक्षस्य केशश्मश्रुलोमन खान संहारयेत नित्यम अनुपहत वासः सुमनः सुगंधि. सदवृत्त वर्णन. जिस सदवृत्त के पालन से आरोग्य और इंद्रिय विजय प्राप्त होता है, उस सदवृत्त का हम यहाँ पूर्ण रूप से उपदेश करेंगे. जैसे देव गो ब्राह्मण गुरुजन सिद्धजन और आचार्यों की पूजा तो आदर सत्कार करना चाहिए.
अग्नि में प्रातः सायं हवन करे, उत्तम औषधि धारण करे, प्रातः सायं शरीर को जल स्पर्श करावे, स्नान करे। मल मार्गो 9 छिद्रों जे है, सप्त शिरसी और 2 अधो, जो मल मार्ग बताया है 9 छिद्रों, और पैरों को बार बार स्वच्छ करता रहे। एक पक्ष में 3 बार केश, एक पक्ष में 3 बार, प्रति 5वें दिन केश, दाढ़ी, मूंछ, लोम और नखों को कटवाता रहे। त्रिपक्षस्य केशश्मश्रु लोम नखान सहारयेत्। सदा निर्मल और बिना फटे वस्त्र पहने, सदा प्रसन्न रहे और सुगंध से सुगंधित बना रहे। नित्य मनोप अथवासा सुमना सुगंधी सदवृत्त पुढे बघा। साधु वेश प्रसिद्ध केश, मृद श्रोत्र घाणा पाद तैल नित्य, धूमप पूर्व अभिभाषी सुमुख दृगेश्व, अभिपत्ता होता यष्टा दाता चतुष्पथा नाम नमस्कर्ता, बलिनाम उपहर्ता अतिथिराम पूजक, पितृभ्य पिंड द काले, हित मित मुद्रार्थवादी, वश्यात्मा धर्मात्मा, हिताय विश्व फलेर निर्षु, निश्चितम निर्भीक धीमान हिमान महोत्साह, दक्ष क्षमावान धार्मिक आस्तिक, विनय बुद्धि विद्याभिजन, वयोवृद्ध सिद्धाचार्य उपासिता। सदवृत्त करणीय, अभी पहले हमें कर्तव्य देखे हमारे क्या क्या है। करणीय इसमें क्या है देखो, सज्जनों जैसा वेश धारण करे, बालों को सवार कर रखे, सिर पर कानों में नासिका में और पैरों में नित्य तेल डाले, धूमपान करे। अभी सिर पर, कानों में, नासिका में और पैरों में नित्य तेल डालने के लिए कहा है। धूमपान करे जो हानिकर न हो, धूमपान जो हम वमन पश्चात धूमपान देते हैं, कुछ औषध धूमपान हो, जिसको कफज विकार हो तभी धूमपान करना चाहिए। धूमपह मृद्र श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्य, हा एमसीक्यू तुमचा येऊ शकतो, कारण शिर श्रवण पादेशु तुम विशेषण शिलेत। प्रश्न पडला होता की नित्य अभ्यंग कुठं करावे, शिर श्रवण आणि पाद या ठिकाणी घ्राण पण दिलेलं आहे। मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्य, अंडरलाइन करो। जो हानिकर न हो, धूमपान करे जो हानिकर न हो, किसी से मिलने पर उसके बोलने के पहले ही कुशल क्षेम पूछे, प्रसन्न वदन रहे, कठिनाई में पड़े लोगों की सहायता करे। किसी से मिलने पर उसके बोलने के पहले ही कुशल क्षेम पूछे। कोणी तुम्हाला भेटायला तो बोलण्यापूर्वी तुम्ही बोला, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप कैसे हो, कैसे आपकी तब्येत, परिवार के सब लोग कैसे हैं। किती छान, चांगलं राहिल्याने किती आनंद आहे, आपल्या शरीरावर त्याचा चांगला परिणाम होतो। आपल्या अवतीभोवती सकारात्मक आपण असू, चांगले असू, त्याचा पूर्ण परिणाम शरीरावर होत असतो। प्रसन्न वदन राही, प्रसन्न राहायचं, नेहमी प्रसन्न राहा। काही अडचणी असल्या सगळ्या सॉल्व्ह होतील। कठिनाई में पड़े लोगों की सहायता करे, हवन करे, यज्ञ करे, दान दे, चौराहों को हाथ जोड़े, चौराहों को हाथ जोड़े और चौकन्ना रहे कि दुर्घटना के शिकार न हो जाए। कौवा, कुत्ता, गाय आदि को बलि दे, अतिथियों का स्वागत सत्कार करे, पितरों को पिंडदान करे, समय पर हितकर अल्प और मधुर प्रिय बात करे, जितेंद्रिय बने, धार्मिक बने, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या न करे, अपितु उन्नति के कारण के प्रति ईर्ष्या करे। निश्चिंतम, निर्भीक, लज्जावान, महान, उत्साही, चतुर, क्षमायुक्त, धर्मशील और आस्तिक बने, विनयशील, बुद्धिमान, विद्यावृत्त, उत्तम, कुलज, वयोवृद्ध और सिद्ध तपस्वी व आचार्य की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। या आप्तजनों की, बड़े लोगों की, आचार्यों की सेवा करने के लिए कहा है। इसका अर्थ यही है, सेवा करने से ही हमें लाभ प्राप्त होता है। जो हमारे आयुष्य में जो कठिनाई आती है, उसके सभी सॉल्यूशन उनके पास होते हैं, क्योंकि वो हमारे सीनियर होते हैं ना, उनको सब पता होता है। जैसे हम बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं, हम आपके सीनियर को पूछते हैं कैसा करना है,
क्योंकि वो उनमें से गुजर चुके हैं। सदवृत्त में और क्या बताया है, अभी ये सब नाइस टू नो है, एक बार फास्ट देख लीजिए। सदवृत्त 18 श्लोक नंबर 18, क्षत्रिय दंडी मौली सोपान को युग मात्र दुर्ग चेत मंगल आचारशील कुचिलास्ति कंठ कामेद देके शतुषोत्कर भस्म कपला स्नान बलि भूमिनाम परिहर्ता प्राक श्रमाद व्यायाम वर्जिस्यात् सर्व प्राणिषु बंधुभूत स्यात् प्रधानाम अनुनेता भीतानाम आश्वासायिता दिनानाम अमभ्युपपत्ता सत्य संग साम प्रधान पर पुरुष वचन सहिष्णु अमर्षग्नम प्रशम गुणदर्शी राग द्वेष उतना म्हणताच। छाता छड़ी जूता और पगड़ी धारण करे, 4 हाथ आगे तक की भूमि या रास्ता देखता हुआ चले, उत्तम आचार का पालन करे, मलिन वस्त्र हड्डी काटा पवित्र पदार्थ बाल भूसी कूड़ा कचरा राख खोपड़ी नहाने के स्थान कोवा आदि को बलि देने का स्थान बचाकर चले, थूकने के पहले थूक नहीं सॉरी थकने के पहले ही व्यायाम करना बंद कर दे, सभी प्राणियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करे, क्रोध करने वाले को मनाने वाला, डरे हुए लोगों को आश्वासन देने वाला और दीनहीन लोगों की सहायता करने वाला बनना चाहिए। सच्ची प्रतिज्ञा करे, शांत रहे, दूसरों की कठोर वचनों को सहन करे, अपने क्रोध को रोके, शांति के गुणों को दृष्टि से ओझल न होने दे और राग या द्वेष को उत्पन्न करने वाले कारणों का नाश करे। नेक्स्ट श्लोक देखो, ना नृतम ब्रूयात नान्यम स्वम आददित नान्य श्रियम अभिलषे नान्य श्रियम न वैरम रोचेत न कुर्यात पापम न पाप्यापि पापिस्यात् नान्य दोषान ब्रूयात नान्य रहस्यम आगमयेन ना धार्मिक करणे नरेंद्र दृष्टे साहसित नोमनर्तेन पतितेर्न भ्रूण हंतुर्भिर्न शूद्रेण दृष्टे न दुष्टयान्यान रोहेत न जानसमम कठिनम आसनम मध्यासित नानास्तीर्णम अनुपहितम अविशालम समम व शयनम प्रपद्येत न गिरिविषमस्तकेषु अनुचरेत न द्रुमम आरोहेत न जलोग्रम वेगम अवगाहेत न कुलश्चायम उपासित नाग्न उत्पातम अभिहतश्चरेत। झूठ न बोले, पराया धन न लेवे, दूसरे की स्त्री या दूसरे की धन संपत्ति या मान मर्यादा के अपहरण की इच्छा न करे, शत्रुता न चाहे, पाप का काम न करे, पाप करने वाले से बदला लेने की भावना से स्वयं पापी न बने, दूसरे के दोषों को न कहे, दूसरों के रहस्य को न प्रकट करे, अधार्मिक और राजा के विरोधियों के साथ न उठे बैठे, पागलों पतितों गर्भ हत्या करने वालों शुद्धजनों और दुष्ट पुरुषों के साथ न उठे बैठे, खराब सवारियों से यात्रा न करे, घुटने बराबर ऊंचे कठिन आसन पर न बैठे, ऐसे बिस्तर पर न सोए जिस पर बिस्तर न बिछा हो, सिर हाने में तकिया न हो, सिर हाने में तकिया न हो, काफी लंबा चौड़ा न हो और जो ऊंचा नीचा हो, पहाड़ों के ऊंचे नीचे शिखरों पर विचरण न करे, पुरुष पर न चढ़े, जल के तीव्र प्रवाह में गोता न लगावे, नदी के तट की छाया का आश्रय न ले, कहीं आग लगी हो तो उसके आसपास न जावे। इतना सब आचार्य चरकाचार्य ने क्यों लिखा होगा? ये क्यों लिखा होगा कि लोग करते होंगे इसलिए लिखा है ये। जब हम लहान बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको बता रहे ऐसा मत करो वैसा मत करो, सभी उन्होंने उस तरह सिखाया है आचार्य चरकाचार्य ने चरक संहिता में। अरे ये मत करो वो मत करो, अरे ये करो वो करो, कितना सोचा है। नेक्स्ट श्लोक में देखो, न उच्चर हसेत न शब्दवंतम मारुतम मुंचेत ना संवृत्त मुखो जृंबा शवतो हास्यम वा प्रवर्तयेत न नासिकाम कुष्ण्यात न दंतान विघट्टेत न नखान वादेत नास्ति अन्नाभ्यन्यात न भूमि विलिखेत न छिद्यात तृणम लोष्ट्रम मूर्धनीयात न विगुणवांगेश्चेष्टित ज्योतिष निष्ठम मेद्यम शस्तम च नाभिवीक्षित वीक्षेत न हुंकुर्या शिवम न चैत्यम अध्वज गुरु पूजा शस्त्र छायाम आक्रामेत न शपासोम मर सदन चैत्य चत्वर चतुष्पतो पवनाश्म घान आघातना सेवेत नैक शून्य ग्रह न चाटविनानो प्रवेशेत न पापवृत्तान स्त्री मित्र भृत्यान भजेत न उत्तम विरुद्धेत न वरानोपस न वरानुपासित न जिन्नम रुचेत नानारिमाश्रयेत न भयम उत्पादयेत न साहस अति स्वप्न प्रजागर स्नान पान स्नान सेवेत न ऊर्ध्वज अनुश्चिरम तिष्ठेत। अभी यह सदवृत्त पालन में कहा है,
जोरों से अट्टहास न करे, ऊंचे स्वर वाला अपान वायु न छोड़े। ऊंचे स्वर वाला अपान वायु न छोड़े ऐसा बताया। न शब्दवंत मारुत मुंचित, बिना मोह ढके जंभाई न ले, न छीके न हंसे। बिना मोह ढके जंभाई न ले, न छीके न हंसे। नाक न कुरेदे, दांतों को न किटकिटावे, नखों को न बजावे, हड्डियों को चोट न पहुंचावे, नखों से जमीन न खोदे, नखों से तिनका न काटे, ढेले न तोड़ा फोड़ा करे, अपने अंगों से व्यर्थ चेष्टाएं न किया करे, चमकने वाली वस्तुओं को, अग्नि को, मलिन वस्तुओं को और निंदनीय वस्तु को न देखे, शिव को देखकर नाक भो न सिकोड़े, न घृणा का शब्द हो करे, समाधि स्थल, मकबरा, ध्वज, गुरुजन, पूज्यजन तथा निंदित वस्तु की छाया पर पैर रखकर न जाए। रात के समय देवालय, समाधि, आहता, चौराहा, बगीचा, पार्क, स्मशान और कसाई खाना या बुचड़ खाना, इन स्थानों में नहीं रहे। सुने घर में या घने जंगल में अकेले न जाए। पापी स्वभाव की स्त्री मित्र और नौकरों के साथ न रहे। उत्तम लोगों के साथ विरोध न करे और नीच लोगों के साथ न करे। कुटिलता और छल में न रहे। दुराचारी का आश्रय न ले, किसी को डराए नहीं। साहस के काम, अति सोना, अति जागरण, अति स्नान, अति पान और अति भोजन कभी न करे। पैर ऊपर कर उकड़ होकर देर तक न बैठे। सदौरता आगे। न व्याल अनुपसर्पे न दुष्टिनो न विषानिन पूर्वाता पशाव अति प्रवाता जहात कलिनारभेत नासुनिवृत्तो अग्निमुपासित न च उच्चिष्टो नाद कृत्वा प्रतापयेत ना विगत क्लमो नाप्लवत वदनो न नग्नम उपस्पृशेत न स्नान शाट्या स्पृशति उत्तमांगम न केशग्राहिण्य बेहन्यात नोपस्पृश्य ते एव वाससी बिभ्रूयात नास्पृष्ट्वा रत्नाज पूज्य मंगल सुमनसो अभिनिष्क्रामेत न पूज्य मंगलान्यपसव्यम गच्छन्नेतरा अनुन्य दक्षिणम। सांपों के समीप न जाए। मत वाले दंतुल हाथी, मांसाहारी सिंह आदि और सिंग वाले बैल भैंसा आदि के पास भी न जाए। पूर्वा हवा या सामने से आती हवा, धूप, ओस और अति वेग वाली आंधी से बचना चाहिए। किसी से कलह न करे। अच्छी तरह से सावधान और सुरक्षित ढंग से अग्नि में हवन करे या अग्निस्वेद आदि करे। झूठे मुंह या झूठे हाथ अग्नि के पास न रहे। अग्नि को चारपाई या बिस्तर के नीचे रखकर शरीर को न तपावे। बिना थकावट मिटाए और पहले बिना मुंह धोए स्नान न करे। नंगा होकर स्नान न करे। पहनी हुई साड़ी या धोती से सिर ना पहुंचे। केश के आगे के भागों का ताड़न न करे। स्नान करके पहले पहने हुए वस्त्रों को पुनः न पहने। रत्न, घृत, पूज्य देवगन, मंगल पदार्थ और उत्तम पुष्पों का बिना स्पर्श किए घर से बाहर न निकले। पूज्य देवादि की मूर्तियों को और मंगल युक्त पदार्थों की बाहें रखकर न जाए। ना पुण्य गंधो नामाली, ना पाणीपाद वदनो, ना शुद्ध मुखो, ना नादुग मुखो न विमना, ना भक्ता शिष्टा शुचि शुद्धित परिचरो, न पात्रिशो मेद्यासु नादेश नाकले ना किरणे, ना दत्वाद अग्रमग्नये, ना प्रोक्षितम प्रोक्षित करण, मंत्रेण अभिमंत्रितम न कुस्नयन्न कुस्तम न प्रतिकुलो पहितम अन्नमाददित न परुषितम अन्यत्र मांस हरित शुष्क शाक फलम भक्षेभ्य नाशेष भुक साधनत्र दधि मधु लवण सप्त सर्पिभ्य न नक्तम दधि भुंजित न नक्तो नेकाश्नियात निशिच भुक्त्वा न बहुन्न द्विर्नो उदकांतर्या अंतर्यात तन्न चित्वा द्विर्जेर भक्षेत। आहार संबंधी प्रवृत्त दिया है। हाथ में बिना रत्न धारण किए भोजन न करे। रत्न हाथामध्ये धारण करायला सांगितले।
बिना नहाए और फटे मैले कपड़े पहनकर न खाए, बिना जप किए देवता को बिना अग्नि में आहुति दिए, बिना पितरों को अन्नदान किए, गुरुजनों को बिना भोजन दिए, अतिथि और अपने आश्रित नौकर चाकर बच्चे बच्चों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन न करे, बिना पवित्र सुगंध धारण किए, बिना माला पहने, बिना हाथ पैर और मुंह धोए, बिना मुख शुद्ध किए भोजन नहीं करे, उत्तर की ओर मुंह करके मन के ईर्ष्या भय क्रोध आदि से ग्रस्त होने पर प्रेम या भक्ति न रखने वाले नीच अपवित्र और भूखे नौकरों द्वारा पकाया या लाया हुआ भोजन न करे, अपवित्र पात्रों में, दूषित गंदे स्थान में, असमय में, जहां बहुत आदमी हो या संकीर्ण स्थान में जहां बहुत सी वस्तुएं बिखरी पड़ी हो, वहां भोजन न करे, बिना अग्नि को दिए, बिना जल से प्रोक्षण किए, बिना मंत्र से अभिमंत्रित किए भोजन न करे, भोजन की निंदा करते हुए निंदित भोजन को या विरोधी व्यक्ति के द्वारा लाए गए भोजन को न ग्रहण करे, मांस हरे व सूखे शाक फल और सूखी मिठाई को छोड़कर अन्य वासी भोजन न करे, दही मधु नमक सत्व और घी को छोड़कर अन्य आहार समूचा का समूचा न खाए, इसमें कुछ और झूठा छोड़ दे, रात में दही न खाए, एमसीबी रात में दही न खाए, सत्तू को अकेले न खाए, उसके साथ चीनी या नमक मिर्चा अचार चटनी होनी चाहिए, रात में सत्तू न खाए, भोजन कर लेने पर सत्तू न खाए, अधिक मात्रा में सत्तू न खाए, दिन में 2 बार सत्तू न खाए, पानी पी लेने के बाद सत्तू न खाए और दांतों से चबाकर सत्तू नहीं खाना चाहिए। सत्तू बताया है। मल उत्सर्ग में सदवृत्त ना अनुरुजु शिवान शिवान्याद्यान्न शयित न वेगित्वान्य कार्य स्यात् न वायवाग्नि सलिलम सोमार्क द्विज गुरु प्रतिमुखम निष्ठिविका वर्षमुत्राने उत्सृजेत न पंथानम अमुत्रेद जनवती न अन्न काले न जप होम अध्ययन बलि मंगल क्रियासु श्लेष्म सिंहानक मुंचित, टेढ़े होकर नहीं छिके, टेढ़े होकर भोजन न करे और टेढ़े होकर शयन न करे, मूत्र मल आदि वेग उपस्थित हो तो उनकी अपेक्षा कर, मूत्र मल आदि वेग उपस्थित हो तो उनकी उपेक्षा कर अन्य कार्य में न लगे, वायु अग्नि जल चंद्र सूर्य ब्राह्मण और गुरुजन की ओर मुख करके थूकना, अपान वायु छोड़ना, शौच मूत्र त्याग करना छोड़ दे, मार्ग के बीच में मूत्र त्याग न करे, जहां लोग बैठे हो भोजन के समय जप हवन अध्ययन बलि कर्म तथा मांगलिक कार्य जहां हो रहे हो वहां कंठ से बलगम थूक थूक खकाकर और नाक का सिंगानक नहीं फेंकना चाहिए। स्त्री विषयक तथा मैथुन विषयक सदवृत्त बताया है। न स्त्रियम अवजानित न अतिविश्रम भयेत न गुह्यम अनुश्रावयेत न अधिकुर्यात न रजस्वलाम नातोराम नामेद्यम नाशस्ताम नानिष्ट रूपा रूपा आचारोपचाराम ना दक्षाम ना दक्षिणाम ना कामम ना अन्य कामम नान्य स्त्रियम नान्य योनिम ना योनो न चैत्य चत्वर चतुष्पतो उपवन श्मक्षान आघातन सलिलाओषि द्विज गुरु सुरालयेषु न संदयोनार अतिथिषु ना शुचिनार जदग्ध बेशजु ना पंडित संकल्पो नानुपस्थित प्रहर्षो न भुक्तवान्यतिशितो न विषमस्तो न मूत्रोच्चार पीड़ितो न श्रम व्यायाम उपवास क्लम बेतो नारहसी व्यवयम गच्छेत। स्त्री विषय तथा मैथुन विषय सदवृत्त बताया है। स्त्री का अपमान न करे, स्त्री का अधिक विश्वास न करे, न अति विश्रम भयेत, उसे गुप्त बात न बताए और उसे पूर्ण अधिकार न दे। आता काही गोष्टी अशा आहेत की त्या म्हणजे विनाकारण दिलेल्या आहेत, स्त्रियांना सगळ्यात अधिकार आहेत आणि ते दिले गेलेच पाहिजे। रजस्वाला रोगिणी और अपवित्र गंदी रहने वाले स्त्री से संभोग न करे, जो उत्तम स्वरूप और स्वभाव की न हो, जिसका रूप रंग आचार व्यवहार अच्छा न हो, उसके साथ संभोग न करे, जो चतुर न हो, जो लोक व्यवहार तथा किसी कार्य को सुंदरता के साथ पूरा करने में समर्थ न हो, जिसे संभोग की लालसा न हो, जो किसी अन्य पुरुष में आसक्त हो या किसी की विवाहित स्त्री हो, उसके साथ प्रसंग न करे। मानवी से भिन्न योनि पशु स्त्री